मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में आरटी के तहत फ्री एडमिशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। सत्र 2025-26 में आरटी के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आरटी के तहत सत्र 2025-26 में ऑनलाइन फ्री एडमिशन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वाले पोर्टल पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद अगर आप अपने स्कूल के आसपास की सीट देखना चाहते थे, बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। ग्राम वार्ड स्कूल की देखते सीटें आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से आपके आसपास जो सीट अवेलेबल होगी आप इसी में आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको आवेदन पंजीयन वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर फिल करना होगा। जो भी आपका चालू मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ देना है, यही आपके फॉर्म में फिल रहेगा। इसलिए यहाँ पर एक चालू मोबाइल नंबर दें, मोबाइल नंबर यहाँ देंगे, दोबारा से उसी मोबाइल नंबर को यहाँ फिल करना है। कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको यहाँ फिल करना है। मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करें हैं तो क्लिक करें, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ डालना है। ओटीपी नहीं आता है तो आप रीसेंट ओटीपी भी कर सकते हैं। ओटीपी डालकर सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया जाएगा। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको बच्चे का आधार कार्ड नंबर डालना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको चेक कर देना है, तो ये ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। एक बार बच्चे का आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है, दोबारा से आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है। इसके बाद में ओटीपी द्वारा ई-केवाईसी करे का विकल्प दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ डालना है। इस तरह से आपके सामने मैसेज आएगा। यहाँ पर आप अपना जो 6 अंकों का आधार ओटीपी आया है उस ओटीपी को आपको यहाँ डालना है। इसके बाद में वैलिडेट ओटीपी का विकल्प भी दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने मैसेज भी आ जाएगा, यानी आपका आधार वेरीफाई कर लिया गया है। इसके बाद में आपके सामने पूरा ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ऐसा एक पूरा फॉर्म खुलकर आएगा, इसमें कुछ जानकारी लिखी गई है। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आयु के संबंध में भी जानकारी दी गई है। हालांकि इसके संबंध में एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट पहले से आप कंप्लीट कर लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, आयु क्या होना चाहिए, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे चुका है। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म ए में सबसे पहले आपको भरना होगा। इसमें जो बच्चे की जानकारी कैपिटल लेटर में भरनी होगी। सबसे पहले प्रवेशार्थी का 9 अंकों का समग्र आईडी आपको यहाँ पर देना होगा। 9 अंकों का सदस्य आईडी बच्चे का जो है वो आपको डालना होगा। इसके बाद में परिवार की आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपका शहरी क्षेत्र ये है या ग्रामीण क्षेत्र वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप समग्र आईडी डालने से पहले ही आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप अपना जिला सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिक अपनी समग्र आईडी के अनुसार आ जाएगा। इसके बाद में आपका ग्राम, जनपद, पंचायत इत्यादि सब आपके समग्र आईडी के हिसाब से खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम मोहल्ला बसाहट, यहाँ पर आप अपने मोहल्ले का नाम डाल देंगे, या फिर आपका जो गांव का नाम है वो गांव का नाम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में मकान नंबर वगैरह इत्यादि यहाँ पर आ जाता है। नहीं आता है तो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ दिखाई देगा। मोबाइल नंबर अगर आप एक और दूसरा भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। एक बार यहाँ फिल करेंगे, दोबारा से उसी दूसरे मोबाइल नंबर को दोबारा से यहाँ फिल करना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। सी नंबर पर आपको बच्चे के जन्म से संबंधित, जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ जानकारी देनी होगी। जैसे बच्चे का नाम आधार कार्ड में कैसा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद में क्योंकि हमने आधार कार्ड डाला था, आधार में अगर सरनेम लगा हुआ है, उपनाम है तो वो भी आ जाएगा। आधार में जो जन्म तिथि वो आ जाएगी। अब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र में कैसा नाम लिखा है वो आपको यहाँ पर पहले वाले कलम में देना होगा। हालांकि आपने जो ऊपर नाम जैसा आधार में लिखा है वैसा ही आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो ही एक्सेप्ट करेगा। अगर अलग अलग है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए जो ऊपर नाम लिखा है सेम आपको चाहे तो कॉपी करके या फिर सेम टू सेम आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख देना है। इसके बाद में सरनेम अगर लगवा है तो सरनेम आपको यहाँ पर लगा देना है। डेट ऑफ बर्थ जो ऊपर लिखी हुई है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होना चाहिए, तो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद में आपका बच्चे का जेंडर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर गलत है तो आप पहले उसे सुधार कराकर ही हम अपनी प्रक्रिया आगे करें। इसके बाद में जेंडर जो लिखा हुआ है वो आपको देना है। जैसे अगर मेल लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर मेल लिख देना है, फीमेल लिखा हुआ है तो फीमेल लिख देना है। क्योंकि अगर फीमेल लिखा है और आप मेल लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं लेगा। इसके बाद में आपका जाति कौन सी है, SC, OBC, जनरल, EW जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, नहीं आता है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बाद में बच्चे के पिता का नाम यहाँ पर आ जाता है। गलत आता है तो आप इसे सुधार भी कर सकते हैं। सरनेम पिता का यहाँ पर आ जाता है, गलत है तो आप उसे भी सुधार कर सकते हैं। इसके बाद में पिता की समग्र आईडी आपको 9 अंकों की सदस्य आईडी है वो यहाँ डालना होगी। इसके बाद में माता का नाम भी यहाँ पर आ जाता है, माता का सरनेम भी आ जाता है। गलत है तो आप इन्हें भी सुधार कर सकते हैं। जैसा जन्म प्रमाण पत्र में वैसा ही आपको यहाँ पर फिल करना होगा।
माता के 9 अंकों की समग्र आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। बाद में अगले कॉलम में आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको एडमिशन लेना है उसकी जानकारी देनी होगी। जैसे अगर पहला वाला अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसमें लिखा है प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार वैध जीवित बीपीएल कार्ड धारी है, यानी आपके पास बीपीएल कार्ड है, मतलब कि आपके पास बीपीएल कूपन है, तो आप इसके लिए अप्लाई हैं। आप ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके संबंध में विकल्प खुलकर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर विकल्प खुल गए हैं। आपका जो अंत्योदय या बीपीएल नंबर है वो नंबर सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ डालना होगा। अगर आपके पास पात्रता पर्ची भी अवेलेबल है तो आप उसके माध्यम से भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वो नंबर यहाँ डालेंगे। बीपीएल का जो किस तारीख को जारी हुआ आपका बीपीएल कार्ड वो यहाँ डालेंगे, उस तारीख को। जारीकर्ता कौन है, तहसीलदार है या फिर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, जो भी है जिसने भी आपकी राशन कार्ड को जारी करा है मतलब उनका पद आपको यहाँ पर लिख देना है। और अगर आपने ST/SC के अनुसार जो है ये वाला विकल्प सिलेक्ट करा है जो दूसरा नंबर पर दिखा दे रहा है, जाति वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अगर आपने ये सिलेक्ट करा है तो ये SC और ST वालों के लिए अवेलेबल है। और जो BPL वाला है वो ST/SC OBC जनरल सभी के लिए अवेलेबल है। सभी के पास अगर ये वाला कूपन बना हुआ है यानी BPL कार्ड बना हुआ है तो वो इससे आवेदन कर पाएंगे। और ST/SC वाले हैं अगर उनके पास जाति प्रमाण पत्र है, बच्चे का जाति प्रमाण पत्र है तो ठीक, बच्चे का नहीं है तो उनके पिता का या फिर उनके परिवार में किसी भी सदस्य का, उनके भाई का या बहन का, बच्चे के भाई या बहन का किसी का भी अगर होगा तो वो भी चल जाएगा। तो आप दूसरा वाला विकल्प सिलेक्ट करेंगे और जाति प्रमाण पत्र की डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी होगी। बच्चे की कक्षा सिलेक्ट करनी होगी, किस कक्षा में आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो प्रवेश हेतु कक्षा का चयन करें, यहाँ से आपको कक्षा सिलेक्ट करनी होगी। नर्सरी की अगर सीट आपके आसपास अवेलेबल है तो नर्सरी सिलेक्ट करेंगे। LKG या फर्स्ट जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो वहाँ सिलेक्ट करेंगे। दोबारा से आपको उसी को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्कूल का कोड देना होगा। स्कूल का कोड कैसे देना है उसके लिए आपको दोबारा से इसी वाले पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ग्राम वार्ड में उपलब्ध सीट है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद में आप अपना जिला किस जिले में स्कूल या फिर आप किस जिले में रहते हैं वो जिला आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। स्थानीय निकाय जो आपका लगता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। वर्ष तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ग्राम पंचायत का नाम या फिर आपका नगर पंचायत का नाम जो भी है वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। निवास ग्राम का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में प्रवेश हेतु नर्सरी या फिर जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। जिस क्लास में आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। स्कूल की सूची देखे पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस गांव की या फिर इस वार्ड के अनुसार जितनी भी स्कूल अवेलेबल होगी उनकी सूची यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। इसमें अब कितनी सीटें रिक्त हैं प्रथम चरण के लिए वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही। सीट किस कक्षा के लिए अवेलेबल है, जैसे नर्सरी के लिए नर्सरी यहाँ पर खुलकर आ गया है। इसके बाद में आपको जो स्कूल का आईडी है ये स्कूल का आईडी आपको यहाँ पर नोट कर लेना होगा। सबसे पहले आप जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं सबसे पहले आपको वाला स्कूल यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद में फिर दूसरा स्कूल, फिर तीसरा स्कूल, फिर चौथा स्कूल। कम से कम आपको 3 स्कूल लेने होंगे। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में 3 स्कूल अवेलेबल है तो 3 लेने पड़ेंगे। अगर एक ही स्कूल दिख रहा है तो आप सिर्फ 1 ले सकते हैं, लेकिन अगर 3 अवेलेबल है तो आपको 3 लेना ही पड़ेंगे। तो ये जो आईडी कोड आपको स्कूल आईडी दिख रहा है इसे आपको कॉपी कर लेना है, फिर इसे नोट कर लेना है। यही आपको वहाँ पर फिल करना होगा। अब जैसे आप इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद में ये जो बीच वाला कॉलम आपको दिखा दे रहा है चयनित स्कूल का स्कूल आईडी आपको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है या फिर टाइप कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्कूल का नाम यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। इस तरह से आपको और एक अतिरिक्त विकल्प जोड़े का एक विकल्प दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा स्कूल जोड़ लेंगे, तीसरा स्कूल जोड़ लेंगे। अगर गलत जोड़ दिया है तो गलत विकल्प हटाएं, ये वाला विकल्प आपको दिखाई दे रहा आप यहाँ से हटा देंगे। 3 स्कूल जोड़ लेंगे या फिर आप जितने स्कूल जोड़ना चाहते हैं वो स्कूल जोड़ लेंगे। उसके बाद में स्कूल विकल्प सेव करे का विकल्प दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे विकल्प यहाँ पर सेव हो जाएंगे। अगले स्टेप में आप RT का जो आवेदन कर रहे हैं ये कहाँ पर वेरीफाई कराना चाहते हैं वो जन शिक्षा केंद्र को आपको सिलेक्ट करना होगा। आप अपने नज़दीकी जन शिक्षा केंद्र पर जा सकते हैं। आप अपना जिला सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, जन शिक्षा केंद्र का नाम यहाँ पर आ जाएगा। जो भी आपका नज़दीकी जन शिक्षा केंद्र है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे और वहीं पर आपको वेरीफाई कराने के लिए जाना होगा। इसके बाद में बच्चे का फोटो आपको 100 KB से कम में अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करके 100 KB से कम या 100 KB में JPG या PNG फाइल में आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपने आरक्षित समूह के लिए कौन सा कोटा सिलेक्ट किया है। अगर BPL सिलेक्ट किया है तो BPL के जो राशन कार्ड है या फिर पात्रता पर्ची है उसका एक PDF फाइल 500 KB से कम में बना लेना है, उसे यहाँ अपलोड करना है। अगर आप ST/SC से हैं और आपने जाति प्रमाण पत्र सिलेक्ट किया है तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। या फिर ग्राम वन पट्टाधारी है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसका एक PDF बनाकर 500 KB से कम में यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। सब अपलोड करने के बाद में नीचे आपको एक सबमिट का बटन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है तो आपका जो पूरा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने से पहले आप चाहे तो अपने फॉर्म को एक बार पूरा प्रॉपर देख लेंगे। सामने नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा और मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो आपके मोबाइल नंबर पर जो एक मैसेज आया है और प्रिंट यहाँ पर नहीं आता है तो मोबाइल पर जो मैसेज आया है उस मैसेज के माध्यम से भी आप यहाँ से अपना प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको
प्रिंट करने के लिए आपको आवेदन की पावती का एक विकल्प दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन आईडी यानी आपके मोबाइल नंबर पर एक एप्लीकेशन आईडी आया है या फिर फॉर्म आपने सबमिट कराया तो नीचे आपको रेड कलर में दिखाई देगा। वो एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ डालनी है। सीट आवंटन हेतु मोबाइल नंबर आपने कौन सा दिया था, यानी जो आपने शुरू में मोबाइल नंबर दिया था वाला मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। बच्चे की जन्म तिथि यहाँ डालना है। कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चा यहाँ डालना है। आवेदन का प्रिंट करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। आप उसे प्रिंट कर लेंगे, उसका 2 सेट बना लेंगे और आपने जो जन शिक्षा केंद्र सिलेक्ट किया था वो जन शिक्षा केंद्र में आपको चले जाना है। 2 सेट लेकर या 3 सेट जो भी वो बोले, 2 सेट कम से कम आपको ले जाना है। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए वो सब उनकी एक फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको जन शिक्षा केंद्र पर जाना है। वहाँ आपको आपके फॉर्म को वेरीफाई कराना होगा। वहाँ से वेरीफाई हो जाने के बाद में इसका जो प्रक्रिया बताई गई है, जो आदेश के हिसाब से है, वो प्रक्रिया के अनुसार आपका लॉटरी में नाम अगर आ जाता है तो आपको उस स्कूल में उस तारीख में चले जाना है। उसका एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हो, उसमें पूरी तारीख वाइज डिटेल दी गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस तारीख में चले जाना है और आपके बच्चे का आरटी के तहत इस प्राइवेट स्कूल में फ्री में एडमिशन कर लिया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरटी से संबंधित कुछ और आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।